Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, किसी ने खूब कहा है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करके इंसान सफलता को प्राप्त करता है। अर्थात कि जो भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने 24 घंटों का इस्तेमाल करके ही अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाया कि लोग आज उनके विचारों को याद करते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें, समय को क्या ना करें, वेस्ट ना करें, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। देखिए, चैप्टर यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 3 वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हुआ करता था, जिसको डिलीट कर दिया गया और उसके 3 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनको सेकंड चैप्टर के साथ क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। और तीनों ही मेजर ऑपरेशन हैं, चाहे वो आपका बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे वो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच हो, चाहे वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आज हम इन तीनों ऑपरेशंस को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और तीनों ही ऑपरेशन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट ऑपरेशन है, वो है बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था ये किसने दिया, ये जो कॉन्सेप्ट था, तो ये थे जॉर्ज H.W. बुश, जॉर्ज H.W. बुश। देखिए, एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दिसंबर के अंदर आपका 50% सिलेबस का क्या होगा, पेपर होगा। मैं आपको बता देता हूं पहले, बोर्ड जो क्लासेज हैं 10th 12th का, तो उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो किसने, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉर्ज H.W. बुश ने दिया था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे क्या कहानी है, कैसे ये स्टार्ट होता है। सो लेट अस स्टार्ट अवर द फर्स्ट मेजर ऑपरेशन विच वॉज इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, देखिए, इन 1991 USSR was disintegrated. United Soviet Socialist Republic was disintegrated in December 1991. In December 1991, the bipolar world came to an end and unipolar world started. Unipolar world means that only one superpower in the world. जब संसार के अंदर केवल एक महाशक्ति बच जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। और जो एरा आपका दिसंबर 1991 के बाद में शुरू होता है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है, यूएस हिजेमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, जहां संसार में केवल एकमात्र क्या रह गई थी, शक्ति रह गई थी। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, होता क्या है, अगस्त 1990, ध्यान से सुनना है, अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। इराक किसके ऊपर हमला कर देता है, कुवैत के ऊपर क्या कर देता है, हमला कर देता है। रैपिडली उसके ऊपर कब्जा करता जाता है और बाद में उसको एनेक्स कर लेता है, हड़प लेता है। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, अगस्त 1990 के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। इराक इन्वेडेड कुवैत, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगस्त 1990 में क्या हुआ कि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया और उसको हड़प लिया। After a series of diplomatic attempts failed at convincing Iraq to quit its aggression, काफ़ी देशों ने समझाया इराक को कि वो क्या कर दे, कुवैत को लिबरेट कर दे, बट इराक ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। इराक ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। इराक ने क्या कर दिया, मना कर दिया। आफ्टर दैट यूएन ने क्या मैंडेट दिया कि कुवैत शुड बी लिबरेटेड बाय द यूज ऑफ फोर्स, कि कुवैत को क्या किया जाएगा, आज़ाद कराया जाएगा। किसका यूज करके, बल प्रयोग करके उसको क्या किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा। इट वॉज द ड्रामेटिक डिसीजन विच वॉज टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस ड्यूरिंग द बाइपोलर टाइम। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पहला समय था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतना हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, कुवैत को क्या कराएंगे, आज़ाद कराएंगे। अब क्या होता है,
कि 34 कंट्रीज आपस में आते हैं, कोलिजन फोर्सेस, 34 कंट्रीज की कोलिजन जो फोर्सेस हैं वो क्या होती है, इकट्ठी होती है और वो किसके ऊपर हमला करती है, इराक के ऊपर क्या करती है, इन्वेजन कर देती है। ठीक है। H.W. Bush was the US president who gave this dramatic decision as the new world order। इस डिसीजन को H.W. Bush ने क्या कहा था, नई विश्व व्यवस्था कहा था। ए मैसिव कोलिजन फोर्सेस ऑफ 34 countries and the total soldiers was 6,60,000। टोटल जो आपके सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो कितने थे, 6,60,000 क्या थे, सैनिक थे। और इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट गल्फ वॉर। किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट गल्फ वॉर। पहला जो खाड़ी युद्ध है उसके नाम से जाना जाता है। जब 34 देशों की मिलीजुली सेना ने 6,60,000 सैनिक थे, उन्होंने किसके ऊपर हमला कर दिया, आपके इराक के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और किसको आज़ाद कराने के लिए, कुवैत को क्या करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए। यूएन ने इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोड नेम था जो किसने दिया था, यूनाइटेड नेशंस ने दिया था। ठीक है। अब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। भाई ये जो आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था या फर्स्ट गल्फ वॉर था, वो कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये सारा का सारा अमेरिका का करा धरा था। क्यों, 6,60,000 का 75% जो पार्ट था आर्मी का, वो कौन सी आर्मी का था, यूएस आर्मी का था। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड थिंग दैट वाज दिस ट्रूप वाज हेडेड बाय द यूएस आर्मी जनरल नॉर्मन Schwarzkopf was the US American general who led the coalition forces of 34 countries. That was the reason some critics said that this was not the decision of United Nations but this was the decision of United States of America। कि टोटल जो सोल्जर्स थे 6,60,000, उनका 75% यूएस का था। और इस कोलिजन को लीड किसने किया था, वो किया था यूएस के आर्मी जनरल थे जिनका नाम क्या था, नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक एट द टाइम, वो थे आपके सद्दाम हुसैन। ही वाज द डिक्टेटर, वो क्या थे, इराक के क्या थे, तानाशाह थे। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लोगों को क्या किया था, प्रॉमिस किया था, द मदर ऑफ द ऑल बैटल्स द इराकी फोर्सेस क्विकली डिफीटेड एंड फोर्स टू विड्रॉ फ्रॉम कुवैत। लेकिन जल्द ही जो 34 कंट्रीज की कोलिजन फोर्सेस थी, उन्होंने किसको हरा दिया, इराकी फोर्सेस को हरा दिया। और जो आपका क्या था, धीरे धीरे जो कुवैत था उसको क्या करा दिया, आज़ाद करा दिया। फर्स्ट गल्फ वॉर रिवेल्ड द वर्स्ट टेक्नोलॉजिकल गैप दैट had opened up between the US military and the other states. The highly publicized use of smart bombs, इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर स्मार्ट बॉम्ब्स का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की जो टेलीविज़न कवरेज थी वो काफ़ी ज़्यादा टीवी के ऊपर दिखाई गई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट गल्फ वॉर, ये जो पहला खाड़ी युद्ध था, इसको यूएन ने क्या नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके अलावा स्मार्ट बॉम्ब को यूज़ किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया था, कंप्यूटर वॉर कहा गया था। इसके अलावा इसकी वाइड स्प्रेड जो टेलीविज़न कवरेज हुई थी उसके कारण इसको क्या कहा गया था, उसके कारण इसको वीडियो गेम वॉर कहा गया था। तो ये आपका कौन सा था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और द फर्स्ट गल्फ वॉर और द वीडियो गेम वॉर और द कंप्यूटर वॉर जो 1990 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, वो है आपका क्लिंटन ईयर्स। क्या आता है, ध्यान से सुनिए, क्लिंटन ईयर्स। जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्लिंटन ईयर्स। क्लिंटन ईयर्स, ध्यान से सुनना है। विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। यूएस के अंदर
आपका कौन सा सिस्टम है? बाय पार्टी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? बाय पार्टी सिस्टम। यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही बनती है। एक है आपकी रिपब्लिकन पार्टी, एक है आपकी डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी अगर रिसेंटली का एग्जांपल देखें तो एट प्रेजेंट जो बाइडेन जो है वो आपके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से? डेमोक्रेटिक। और जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे? वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। ठीक है, तो विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे? आपको पता लग गया, डेमोक्रेटिक। ठीक है, उन्होंने 1992 के इलेक्शन में 1992 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसको डिफीट कर दिया? जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, इवन आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बुश इन द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्लियर है? अब विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन ने क्या कहा कि हम एक्सटर्नल जो आपकी पॉलिसी है उसके स्थान पर हम इंटरनल इश्यूज को क्या करेंगे? ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इंटरनल इश्यूज जो हमारे कंट्री के इश्यूज हैं उनको, अंदर के इश्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि हम क्या करेंगे जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उनके अंदर क्या करेंगे? इंटरवेंशन करेंगे। Despite winning the first Gulf War, George S.W. Bush lost the US presidential election of 1992 to William Jefferson Bill Clinton of the Democratic Party, who had campaigned on domestic rather than the foreign policy issue. External policy का मतलब होता है foreign policy और internal issues का मतलब होता है domestic issues। तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कर दिया था? प्रॉमिस कर दिया था। बिल क्लिंटन वोन अगेन इन 1996। बिल क्लिंटन जो नेक्स्ट इलेक्शन है, क्योंकि यूएस के अंदर जो आपका प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 4 इयर्स होता है। तो 1992 के बाद जब 96 में दोबारा से क्या हुए? चुनाव हुए, तो उसके अंदर फिर दोबारा से किसकी सरकार बनती है? जेफरसन बिल क्लिंटन की गवर्नमेंट बनती है एंड रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस फॉर 8 ईयर। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा वहाँ का क्या नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, व्हाइट हाउस में प्रवेश नहीं कर सकता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स इट ऑफन सीम दैट क्लिंटन और यूएस ने क्या किया? इंटरनल अफेयर्स के ऊपर फुल्ली क्या किया? कंसंट्रेट किया और उन्होंने सॉफ्ट इश्यूज के ऊपर ज़्यादा काम किया। सॉफ्ट इश्यूज के ऊपर उन्होंने क्या किया? ज़्यादा काम किया। लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, डेमोक्रेसी प्रमोशन, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया जाए? डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। दूसरा, उन्होंने क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर बात करनी शुरू की। क्लाइमेटिक चेंज से कौन कौन से डिजास्टर आ रहे हैं, उनको कैसे क्या रोका जा सके, वर्ल्ड ट्रेड को कैसे और ज़्यादा अच्छे से क्या किया जा सके, फ्लोराइज किया जा सके, इनके ऊपर उन्होंने क्या करना शुरू किया? काम करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट लेड बाय क्लिंटन फोकस्ड ऑन सॉफ्ट इश्यू लाइक द डेमोक्रेसी प्रमोशन, लाइक द क्लाइमेटिक चेंज एंड वर्ल्ड ट्रेड रादर देन हार्ड पॉलिटिक्स। इससे पहले क्या होता था? हार्ड पॉलिटिक्स, इट मीन्स वॉर का ज़्यादा क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था, युद्धों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था दूसरे देशों के साथ। लेकिन बिल क्लिंटन ने इंटरनल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा क्या किया था? फोकस किया था। इज इट क्लियर? ओके। Nevertheless, the US on occasion did show its readiness to the use military power even during the Clinton year। और क्लिंटन के समय में 2 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्शन हुए थे जिनके बारे में अब हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं था कि क्लिंटन ईयर्स के दौरान कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत 2 एक्शन थे, मेजर एक्शन। पहला था अगेंस्ट यूगोस्लाविया और दूसरा था अलकायदा टेररिस्ट के खिलाफ, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूगोस्लाविया के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड अकर्ड इन 1999। 1999 के अंदर सबसे पहला जो एपिसोड है यूगोस्लाविया वाला, वो क्या होता है? अकर होता है। इन रेस्पॉन्स टू यूगोस्लावियन एक्शन अगेंस्ट द प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। देखिए, यूगोस्लाविया ने क्या किया? एक प्रोविंस है कोसोवो। कोसोवो के अंदर कौन सी पॉपुलेशन रहती है? अल्बेनियन पॉपुलेशन रहती है। उनके ऊपर अत्याचार करने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। द एयरफोर्स ऑफ NATO countries led by US bombed targets around Yugoslavia for
वेल ओवर 2 months, लगातार 2 महीने तक नाटो फोर्सेस ने किसके ऊपर बॉम्बारमेंट की, यूगोस्लाविया के ऊपर क्या किए, बॉम्ब बरसाए। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूगोस्लाविया के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही थी, जो किसके द्वारा लीड की जा रही थी, जो आपके मिलोसेविक स्लोबोदन थे, स्लोबोदन मिलोसेविक, इनकी गवर्नमेंट क्या हो जाती है, वहां पर गिर जाती है ड्यू टू द एक्शन विच वॉज टेकन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहला जो एक्शन था वो यूगोस्लाविया के खिलाफ लिया गया, क्योंकि यूगोस्लाविया ने जो क्रुएलिटी की थी, कहां पर, अल्बेनियन पॉपुलेशन के साथ इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। तो कोसोवो को क्या करने के लिए, बचाने के लिए नाटो फोर्सेस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्सेस थी, एयर फोर्सेस थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया यूगोस्लाविया पर, लगातार 2 महीने तक बम बरसाए। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो स्लोबोदन मिलोसेविक की गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, फॉल डाउन हो गई, और कोसोवो के अंदर नाटो का क्या बन गया, स्टेशन बन गया। तो इट वॉज द फर्स्ट मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग द क्लिंटन एरा। सेकेंड मिलिट्री एक्शन वॉज रिलेटेड विद ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। एक्चुअली ये जो एक्शन था ये किसके खिलाफ था, ये अलकायदा टेररिस्ट के क्या था, खिलाफ था। अनदर सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स वॉज इन रेस्पॉन्स टू बॉम्बिंग ऑफ द यूएस एम्बेसीज। देखो, नैरोबी, केनिया और डेरे इस्लाम, ये 3 क्या है, कंट्रीज, जहां पर यूएस एम्बेसी के ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, किसके द्वारा, बाय द अलकायदा टेररिस्ट। ध्यान से सुन लीजिए, 3 कंट्रीज के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यूएस एम्बेसीज, जहां पर यूएस के एम्बेसडर वगैरह रहते हैं, उनके आसपास क्या कर दिए गए, बम्बारमेंट कर दी गई। जिसके रेस्पॉन्स में क्लिंटन जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को क्या किया, स्टार्ट किया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अ सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल। क्वेश्चन आ सकता है, क्रूज मिसाइल किसके अंदर इस्तेमाल की गई, तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंदर इस्तेमाल की गई। और अलकायदा के जो क्या थे, टारगेट्स थे, चाहे वो आपका सूडान कंट्री के अंदर था, चाहे वो अफगानिस्तान, सूडान एंड अफगानिस्तान, इन कंट्रीज के ऊपर क्या किए गए, क्रूज मिसाइलों से क्या किए गए, हमले किए गए। और इन्हीं हमलों को संयुक्त रूप से किस रूप में जाना जाता है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। ए सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अलकायदा टेररिस्ट टारगेट इन सूडान एंड अफगानिस्तान। द यूएस डिड नॉट बॉदर अबाउट द यूएन सैंक्शन और प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन दिस रिगार्ड। इस मामले के अंदर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में ना तो यूएस ने किसका सैंक्शन लिया, ना तो आपके यूएन का सैंक्शन लिया, उनका परमिशन लिया, और ना ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कोई पालन किया। उन्होंने बिना उस गवर्नमेंट को बताए सूडान और अफगानिस्तान के ऊपर डायरेक्ट क्या कर दिए, क्रूज मिसाइलों से हमले कर दिए। सो दीज वर द 2 मेजर मिलिट्री एक्शन विच वर टेकन बाय William Jefferson, Bill Clinton. One was against of Yugoslavia in 1999 and second was also in the same year, Operation Infinite Reach against the Al-Qaeda terrorists in response to the bombardment on the US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam. So this was the Infinite Reach, this was the Clinton years. The next one and the most important action which was taken by United States of America, that was Operation Enduring Freedom. Operation Enduring Freedom. Operation Enduring Freedom 9/11, 9/11। ध्यान से सुनना, फेमस अटैक, टेररिस्ट अटैक क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी के रूप में बताता हूं। 11 सितंबर 2001 को 4 अमेरिकन जो आपके कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट थे, उनको हाईजैक कर लिया गया बाय द 19 टेररिस्ट। ठीक है, 19 आतंकवादियों ने 4 महत्वपूर्ण जो विमान थे यूएस के, उनको क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। हाईजैक कर लिया तो क्या किया, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे यूएस के, उनकी तरफ उनको क्या कर दिया, उड़ा दिया। इट मीन्स कि स्ट्राइक करा दिया। जैसे WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ टावर्स,
2 प्लेन आपके वहाँ टकरा गए, एक पेंटागन से टकरा गया जो यूएस आर्मी हेडक्वार्टर है, और चौथा टकराना था यूएस कांग्रेस बिल्डिंग से। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस है वैसे ही वहाँ पर कांग्रेस बिल्डिंग्स थी, उससे टकराना था। बट फॉर्चुनेटली वो कहाँ पर गिर गया, वो इन द फील्ड्स ऑफ पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया। ये 4 अमेरिकी विमान ने बहुत ज़्यादा डिजास्टर किया, और अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अगर कोई था तो वो कौन सा था, 9/11 जो 11 सितंबर 2001 को हुआ। इसका बदला लेने के लिए यूएस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम so many persons they were arrested by United States of America secretly, और उनको कहाँ प्रिजन में डाला, ग्वांतनामो बे जो क्यूबा में है, उस सीक्रेट प्रिजन के अंदर उनको क्या कर दिया, कैद कर दिया। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इसका एक नाम और है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, 11th ऑफ सितंबर 2001। देखिए हमारे यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, डेट, फिर क्या लिखते हैं, मंथ, फिर क्या लिखते हैं, ईयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पहले क्या लिखते हैं, मंथ, और फिर क्या लिखते हैं, डेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो 9/11 11th ऑफ सितंबर 2001 में क्या होता है, 19 हाईजैकर्स होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं किससे रिलेट होते हैं, वो होते हैं अलकायदा से, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, कितने कॉमर्शियल प्लेन्स को वो हाईजैक करते हैं, 4 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो क्या करते हैं, हाईजैक करते हैं। एक प्लेन आपका दो प्लेन्स होते हैं वो किससे टकराते हैं, WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराते हैं, और साउथ टावर से क्या होते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। थर्ड प्लेन क्रैश्ड विथ पेंटागन बिल्डिंग। तीसरा जो प्लेन था पेंटागन बिल्डिंग से क्या हो गया, टकरा गया, जो आपका कहाँ पर है, अर्लिंगटन वर्जीनिया के अंदर है, जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। फोर्थ जो प्लेन था उसको टकराना था कहाँ पर, उसको क्रैश होना था यूएस कांग्रेस बिल्डिंग में, लेकिन फॉर्चुनेटली वो कहाँ पर गिर गया, फील्ड्स ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखने। चारों जो प्लेन थे वो किससे क्रैश हुए, पहला और दूसरा प्लेन WTC के नॉर्थ और साउथ टावर से क्रैश हुआ। तीसरा पेंटागन जो यूएस आर्मी हेडक्वार्टर डिफेंस का क्या है, हेडक्वार्टर है यूएस आर्मी का पेंटागन। और फोर्थ प्लेन जिसको टकराना था यूएस कांग्रेस बिल्डिंग से, लेकिन फॉर्चुनेटली वो कहाँ पर गिर गया, फील्ड्स ऑफ पेंसिल्वेनिया में गिर गया। इस हमले के अंदर 3000 पीपल जो अमेरिकन पीपल थे किल्ड, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यूएस ने 9/11 का कंपैरिजन किया 1814 के अंदर जो ब्रिटिश ने वॉशिंगटन DC के अंदर फायर किया था उससे, और 1941 में जो जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। जापान ने किसके ऊपर किया था, पर्ल हार्बर आपको पता होना चाहिए, ये यूएस का क्या था, एक नौसैनिक एक हवाई अड्डा था, नौसैनिक हवाई अड्डा, जिसके ऊपर किसने हमला किया था, जापान ने किया था 1941 में। और यही कारण था कि जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। यही कारण था कि यूएस को एंटर होना पड़ा था किसके अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है, तो इस घटना को कंपेयर किया 1814 के अंदर जो ब्रिटिश वॉशिंगटन DC के अंदर फायर हुआ था उससे, और 1941 में जापान ने किसके ऊपर हमला किया था, पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था। हु बिकेम द यूएस प्रेसिडेंट आफ्टर विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश वॉज द सन ऑफ जॉर्ज SW बुश। उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को क्या किया, लॉन्च किया, और जितने भी ठिकाने थे किसके, अलकायदा टेररिस्ट के, उनके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। द यूएस रेस्पॉन्स इन 9/11 was swift and furious. George W. Bush had succeeded Clinton in the US presidency. The US launched
ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है, जिसके तहत जितने भी सस्पेक्टेड थे बिहाइंड 9/11 उनके ऊपर क्या किया जाता है, अफगानिस्तान के और सूडान के अंदर क्या किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड बाय द यूएस आर्मी एंड प्रिजन them into a secret Guantanamo Bay, सीक्रेट प्रिजन गुआंतनामो बे क्यूबा के अंदर, वहां पर उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। यूएस इस मामले में इंटरनेशनल लॉ को क्या करता है, ब्रेकअप करता है। ना तो वो उस देश की सरकार की परमिशन लेता है जहां से वो लोगों को क्या करता है, अरेस्ट करता है, और यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उनसे क्या नहीं करने देता है, मिलने नहीं देता है, और ना ही उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, चाहे वो यूएस के लोग की हो, चाहे वो जिस कंट्री से बिलोंग करते थे उनसे हो, चाहे वो आपके यूएन से हो। तो किसी भी व्यक्तियों को, किन्हीं को भी उनसे क्या नहीं किया गया, मिलने नहीं दिया गया। तो ये था आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वॉज द सन ऑफ जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश। उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को क्या किया था, लॉन्च किया था अगेंस्ट द 9/11 द अटैक ऑफ टेररिस्ट, जिसके अंदर 3000 लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। एक बचा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस which were initiated by United States of America. The first one was the Operation Desert Storm or the Gulf War or the video game war, computer war. Second was during Clinton years, the 2 military operations were taken place. One was against Yugoslavia and one was against the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan and Sudan, and the most important among of the 3 is Operation Enduring Freedom, which was initiated by George W. Bush, who was the son of George S.W. Bush. You have to watch this video and learn all these 3 operations. Jai Hind, Jai Bharat.